90% बेगुनाह है, वहां पर गुनाहगार है ही नहीं। आगे चलते हैं ना, इसका बहुत कम रहेगा। मुझे एक बहुत आखिरी बात, ऐसा सवाल है बहुत जरूरी है कि निजाम इसी के साथ चलना है। ये नहीं होना कि जज को उठा के नीचे देना और मोची को बिठा देना कि आप फैसला करें। भाई निजाम इन्होंने ही पढ़ा हुआ है, इन्होंने ही सारा निजाम अदल पढ़ा हुआ है। इनके से सिस्टम को इस्लामी करनी है, अपने इनकी नियतें ठीक करनी है, नियतें भी ठीक करनी है, किबला भी दुरुस्त करना है और किताब भी दुरुस्त करनी है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, अल्लामा साद हुसैन रिजवी कमाते कितना है, कारोबार क्या है, जरिया आमदन क्या है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो मजहबी जमातों के अमीर होते हैं, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े शाना महलों में रहते हैं। हमें तो याद है बाबा जी का घर, वो किस तरह से एक खास सादगी की जिंदगी गुजारते थे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के जराए आमदन। अल्लामा साद हुसैन रिजवी तो नहीं, साद रिजवी तो आज भी उसी घर में रहता है जहाँ मेरे वालिद साहब रहते थे। कोई घर नहीं तब्दील किया ना को। और रही गाड़ियों की बात, तो गाड़ी हमारे नाम पर चेक ही कर लें एक दफा कि हमारे नाम या हमारे किसी फ्रंट बैंक के नाम पर है। गाड़ियां मोहब्बत वाले लाते हैं, दोस्त लाते हैं, कारकुन लाते हैं, कैंडिडेट्स लाते हैं, उनकी गाड़ियों पर हमें उनकी मोहब्बत में हम भी सवार हो जाते हैं, और जब हमारे पास ना हो या उनको अपने साथ सवार कर लेते हैं। ये गाड़ियों वाला मसला। अखराजात ये हम हमारी जरी जमीन है, जरी रकबा है, और डेयरी का काम है थोड़ा सा अपना जाती, जिसको हम खुद करते हैं, उससे हमारा सिस्टम चलता है। बाकी छोटे भाई हैं वो पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है जी, तो उनके साथ सिस्टम है। एक हमारा अपना शुरू से एक सिस्टम है और छोटा मोटा काम है जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा गुजर बसर चल रहा है। मैं आखिरी सवाल सिर्फ लोगों की, डेफिनेटली आपसे लोग जो आप अपना सवाल भी कर ले, लोगों तक ही रहे, वो लोगों तक ही होगा। नई जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? एक जिंदगी में आपकी तब्दीली आई, आपने आपकी जिंदगी में कोई आपके शादी हुई आपकी, वो कैसा जा रहा है तजुर्बा आपका? देखें जी, जो नजरिया वाले लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीलियां नहीं आती। अच्छा। वो इसलिए कि उनके लिए सुबह शाम एक जैसी होती है। उन्होंने हर वक्त एक चीज से गुजरना होता है, कभी मुश्किल, कभी की कमी, कभी यहाँ, तो हमें किल्लत महसूस नहीं। मैं एक उस क्लिप को लेकर के खास तौर पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। उसमें आपके जुमले ये थे, मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप मजहब को लेकर के सियासत करते हैं, तो उसमें आपके जुमले ये थे, आपने कंपैरिजन किया था कि अगर इमरान खान रास्ते मदीना का नाम लेकर सियासत कर सकते तो हम मजहब के नाम पे सियासत क्यों नहीं कर सकते। उसको नेगेटिवली लिया गया बहुत हद तक। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो क्लिप ऑन एयर गया और जिस तरह से उसको फिर बाद में वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जो कमेंट्स आते थे और जो कैप्शन लिखे जाते थे, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हम ना कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मजहब का सहारा लेके सियासत करना चाहती है, असल मकसद तो उनका सियासत करना था। उस क्लिप की अल्लामा साहब अपने जुमले की वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुल्क में बहुत सारी आज़ादी है, तो ये भी साथ में आज़ादी है, लेकिन खैर जुदा दीन सियासत से हो तो रह जाती है चंगेजी। मैंने उसको उर्दू में कहा है, सलीस उर्दू में कहा है कि भाई दीन के नाम पर सियासत क्यों। सियासत से तो दीन जुदा ही नहीं है, और दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। तो इतनी सी बात है कि कोई भी इस मुल्क में अपना बयानिया, अपना नैरेटिव लाकर वो मुल्क में जो मर्जी करे। एक आजाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको हक हासिल है कि वो अपनी नजरिया आपको नहीं लगता कि वो जो जुमले थे आपके, उन अल्फाज का मतलब यूं निकाला गया कि मजहब आपके लिए और मकसद सियासत है? जैसे कि एक और जमात पे इल्जाम लगता है कि जी रास्ते मदीना का नाम लेते और करते सियासत है, तो आपको उससे नफी कर दिया गया। भाई हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि सियासत दीन से जुदा है। अगर सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो वो चंगेजियत है। इमरान खान साहब सही सियासत, पुलिस वालों को जो आपके मुसलमान भाई हैं उन्हीं को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये आपको किसने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी एक शख्स को, शहरी को थप्पड़ भी मारा? आपके पास कोई सबूत? इल्जाम होना नहीं है, आज तक कोई एक सबूत मिला है? वो 6 पुलिस वाले जो शहीद हुए थे, देखें मैं आपको बताता हूँ, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैसे किरदार हो सकता है। आपने जब शहीद पुलिस वालों के कातलों को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उन जो हमारे शुहदा हैं उनको भी, उनके कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एहतजाज इस मुल्क का जमहूरी हक है, ठीक है जी, उसमें रोड ब्लॉक आता है, करना चाहिए। आप समझते हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई ना सुने और आपको उस हद तक, उससे पहले कोई किसी के कान पर जूं भी ना रहेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं करना चाहिए कि नहीं? मक्का में निजाम कुफर का